नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। पिछले 6 माह से कोहिनूर मैदान में बनकर तैयार वेडिंग जोन में दुकानों का उद्घाटन आज सांसद पीएन सिंह नगर आयुक्त ने फीता काटकर किया। इस दौरान वेडिंग जोन में बनी दुकानों का सांसद ने निरीक्षण करते हुए दुकानदारों से बात की, साथ ही वेडिंग जोन में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। सड़क किनारे दुकान पर हमेशा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाकर दुकान हटा दिया जाता था, लेकिन अब उसे कहीं हटने की जरूरत नहीं है। सभी सुविधा के साथ बेहतर जगह निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वहीं धनबाद नगर निगम आयुक्त ने कहा कि जिले में यह तीसरा वेडिंग जोन है। इस वेडिंग जोन में कुल 192 दुकान बनाए गए हैं। देखिए, फुटपाथ दुकानदार जो उजाड़ दिए गए थे या ऐसे भी फुटपाथ दुकानदारों की समस्या थी और वो समस्या का आंशिक निदान या पूरा निदान नहीं है, बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन 192 या छोटी संख्या भी नहीं है, बड़ी संख्या है। उसका वेंडर जोन बनाकर नगर निगम ने यहाँ स्टॉल बनाया है और स्टॉल बनाकर यहाँ पार्क की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं भी वह देने का काम किया है। निश्चित रूप से इस तरह के प्रयोग धनबाद में जो प्रारंभ हुए हैं यह आधुनिकतम शहर में हुआ करता था। धनबाद जैसे शहर, यह भी बड़ा शहर है, नगर निगम क्षेत्र है, लेकिन यहाँ नहीं था। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि एक इस तरह के गरीबों का ख्याल रखते हुए नगर निगम ने कार्य को किया। धनबाद में हमारे जो हम लोगों ने सर्वे किया है, लक्ष्य तो 14,000 का था, लेकिन हम लोगों ने करीब 6-7 हज़ार जो हमारे फुटपाथ भाई हैं जो सड़कों पर अपना व्यापार करते हैं, तो उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 20 स्थानों का टारगेट किया है। कुछ बड़े जगह हैं, कुछ छोटे जगह हैं, तो 20 स्थानों में ये प्रारंभ किया है। और प्रारंभ किया है तो हम लोग इसको इंश्योर कराएंगे कि आप देखे होंगे कि पूर्व में भी बहुत पहले दुकानदारों को दिया गया था और वो अभी सड़क पर काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को भी कि हम लोग के पास सूची है। आपको जो दुकान मिला है आप वहां दुकान करिए और किराए पे मत चलाइए। और आप देखे होंगे कुछ आलू व्यापारी और कुछ जो रोड पर और यहाँ जो ये बेच रहे हैं पौधे, उनको ऑलरेडी दुकान अलॉट है और उस दुकान को उन लोगों ने क्या किया अभी तक पता नहीं है। तो उनको वेंडिंग की मान्यता समाप्त की जाएगी और उनको फुटपाथ पे दुकान करने दिया जाएगा। कि शहर रोड को हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं धनबाद में होती है और किसके साथ होगी कोई नहीं जानता। आज हम लोगों ने करीब हमारे 192 है, 130 लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, 10-20 और शेष है, वो लोग आके फिर। सर, आपने कहा कि लगभग 20 जगह को चिन्हित किया गया है। हाँ, तो पहला जगह तो ये है। पहला जगह नहीं, हम लोगों ने 3 जगह बना चुके हैं। कहाँ? आप एक झरिया में भी है और एक छोटा वेंडिंग जोन, ये तीसरा है हमारा। सर, इसका देख रेख को लेकर क्या? ये SHG ग्रुप मेरा कर रहा है, सिंह सहायता समूह कर रहा है। टॉयलेट का क्लीनर का काम सुलभ शौचालय के द्वारा कर रहा है। वेंडिंग का मतलब होता है सुबह शाम। हम तो बोले कि सुबह ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों की, फिर शाम को, क्योंकि यहाँ लाइटिंग की सुविधा है और शहर के प्राइम लोकेशन में है, तो यहाँ शाम को भी मार्केट चलेगा। धनबाद कोर्ट में बार एसोसिएशन चुनाव 2023-25 के लिए जीते गए सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट वितरण कर शपथ ग्रहण कराया गया। बता दें कि 8 जून को धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव करवाया गया था। वहीं सर्टिफिकेट देने के बाद मीडिया से जानकारी साझा करते हुए चुनाव कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि धनबाद बार एसोसिएशन की चुनाव की जिम्मेदारी इलेक्शन कमेटी को सौंपी गई थी। वहीं 9 जून को काउंटिंग कर पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया था। आज जीते गए सभी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट वितरण किया गया। आज से सभी अपना पदभार संभालेंगे और काम शुरू करेंगे। बाकी जितना हम लोग वादा किए हैं, जितना लोगों को जा करके हम लोग बोले हैं या जो पहले से सोच के रखे, उस काज को शुरू करना है और प्रारंभ करके पूरा करना है। नहीं, आपने तो बिल्कुल सही कहा है कि पुरानी कमेटी पे जो अधिवक्ता है उन्होंने अपना विश्वास जताया है। पुरानी कमेटी फिर से एक बार जीत कर आई है, तो क्या कुछ है जो अभी आपको और करना है? ये अर्धनिर्मित भवन जो है इसका काम है, बाकी कहीं पानी का है कुछ। ये जो 2-2.5-3 महीने में जो थोड़ा बहुत त्रुटि आ गया है, इसका निरीक्षण कल से करके सबका काम शुरू करेंगे। ये उसी लिए हॉल वहाँ पर बना रहे और बाकी आप लोग का पत्रकार वाला तो बन ही रहा है, फिर वहाँ भी जाएंगे।
ये कब तक पूरा हो जाएगा सर? आपके कार्यकाल में ये पूरा हो जाएगा? 1 साल में करेंगे। 1 साल में। सबसे पहले तो आप धन्यवाद बार के जो सभी सम्मानित अधिवक्ता हैं उनका आभार, दिल से आभार कि उन्होंने एक बार पुनः मुझ पर अपने महासचिव के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। और इस बात को समझिए कि हम लोग का डेडिकेशंस क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग का विजन्स क्या है। ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, ये इलेक्शन कमेटी के द्वारा सर्टिफिकेट का वितरण का समारोह था। और उसी खर्च में हम लोगों ने ये बार के पैसे के, क्योंकि अधिवक्ताओं का मेहनत का पैसा है, उस पैसे को बचाने के लिए हम लोग इसी में प्रोग्राम कर लिए शपथ ग्रहण समारोह का, कि इसके लिए दोबारा हम लोगों को व्यवस्था नहीं करना पड़े। तो हम लोग का विजन्स बार का डेवलपमेंट है और आज से हम लोग लग गए हैं, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। भ्रष्टाचार मुक्त ट्रांसपेरेंट बार की जब मैं बात कर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले धनबाद के प्रमुख कोचिंग संस्थान गोल ने मेडिकल की नीट परीक्षा में सफल हुए 26 से अधिक छात्र छात्राओं को गोल के सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद ने बुके और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्रों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। वहीं संजय आनंद ने कहा कि गोल संस्था के लिए यह गर्व का अवसर है। छात्र लगातार मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफल हो रहे हैं। वहीं प्रतिवर्ष सफलता में वृद्धि हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद जैसे छोटे शहर में अपना लोहा मानते हुए न केवल अपने देश में सेवा दे रहे हैं बल्कि विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही सफल हुए छात्र छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए बधाई भी दी। से भी एक सपोर्ट रहा और गोल के भी सब टीचर और सर और पेरेंट्स भी सब हर टाइम सपोर्ट करते थे। और गोल का मॉड्यूल बहुत अच्छा रहा। और अगर कोई भी बच्चा टेस्ट के पैरेलल चलेगा, क्लास के पैरेलल चलेगा तो उसको नीट के लिए उतना ज़्यादा, नीट का एग्ज़ाम के लिए जब 1-2 दिन बच जाता है तो उतना ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और तो सारा टेस्ट को इधर नीट का ही टेस्ट समझ के देना चाहिए। मतलब सारा तो टेस्ट नीट का पैटर्न का होता है, तो सब टेस्ट को नीट का ही एग्ज़ाम समझ के देना चाहिए, तो नीट का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। अगर पैरेलल अगर पढ़ेंगे, क्लास में जितना पढ़ाया जाता है, क्लास का टीचर सर जो होमवर्क देते हैं उसको उसी दिन करना, मॉड्यूल बनाना, और जो टेस्ट में आने वाला टेस्ट का भी साथ साथ तैयारी करना, तो और 9 घंटा दिन में पढ़ना ठीक है। जैसे तो पहले तो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और पैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशन के, अगर वो कोई प्रोफेशन फॉलो करना है तो उसमें आपको क्वालिटीज़ ढूंढना होगा। जैसे एक डॉक्टर है, उसके लिए पेशेंट रहना, पेशेंस में रहना और साथ में परसिवरेंस में रहना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। तो डॉक्टर बनने से पहले आप पहले ये देखें वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है कि नहीं, फिर आप देखें कि पैशन है कि नहीं, और तब इस स्ट्रीम में घुसे। तो मैंने देखा कि वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं और डेवलप हो रही हैं, तो मैंने फिर ये स्ट्रीम चूज़ किया। किस तरह का सपोर्ट मिले मम्मी पापा से, आपके गोल इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं उनसे? मम्मी पापा से तो पापा ने हमेशा गाइड किया है। वो देखते थे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या अपग्रेडेड वर्जन है किस चीज़ का। और मम्मी मेरे साथ जागती थी, सोती थी हमेशा। जैसे मैं रूटीन था, उनका रूटीन भी सेम टू सेम मेरे जैसा था। सारे खाने पीने का ध्यान करना, सब कुछ वही करती थी। तो पूरा 24/7 तो उन्होंने साथ दिया मेरा हर दिन। तो सबसे बड़ा सपोर्ट उनका है। और गोल का टीचर्स, स्टाफ सारे बहुत अच्छे हैं। गोल फैकल्टी के बारे में सारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है जिनका भी इंटरव्यू आपने लिया होगा सबने बताया होगा, क्योंकि डाउट सॉल्विंग जो है वो बहुत अच्छी है। शॉर्ट ट्रिक्स, जो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जहाँ हम टाइम बचाते हैं वहाँ पे हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो वो जो कम टाइम में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, हमें स्पेशली फिजिक्स में, तो हमारी टीचर ने बहुत अच्छे से बताया है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी कैसे आपको किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से बताया। और क्लास 9 से मैं गोल में हूँ, 9 to 12 मैंने यहाँ पढ़ाई की है। तो वैसे आपका एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। कि खुशी बहुत हो रही है। सबसे पहली बात, इतनी जो 2 साल की मेहनत थी मेरी, वो आज रंग ला रही है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जो मैंने एस्पायर किया था, आज लग रहा है कि वो मतलब सच होने वाला है। तो बहुत खुशी हो रही है उसके बारे में। किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैं अपने पेरेंट्स को पूरा श्रेय दूंगी इसका, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता। गोल के बारे में कुछ बताएं। जब आप यहाँ एडमिशन लिया तो क्या सोच कर आपने एडमिशन लिया? गोल के मेंटर्स ने मेरी बहुत मदद की। संजय सर ने खासकर कि मेरा हमेशा साथ दिया। और गोल के टेस्ट थे वो मुझे बहुत ओरिएंटेड रखते थे हमेशा, कि नीट के पैटर्न पे ही बेसिस पे उन लोग का टेस्ट था और मैं वो देती रहती थी, तो उससे मुझे अपना असेसमेंट भी मिलता था।
जो युवा हैं जो अभी इस लाइन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जितने भी लोग नीट देना चाहते हैं, नीट क्रैक करना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमेशा कंसिस्टेंट रहें, कि हमेशा वो एक सेट रूटीन पे अपना पढ़ाई करते रहें और गैप कभी कभी लें, लेकिन ऐसे हमेशा कंसिस्टेंट रहें, सबसे इम्पोर्टेंट। जी अबाउट 8 आवर्स के अराउंड मैं पढ़ती थी सेल्फ स्टडी। सर मोबाइल एक बहुत ख़राब आदत भी बन सकती है और अगर आप सही तरह यूज़ करें तो वो एक एडवांटेज भी हो सकता है। जैसे कि आजकल मोबाइल के समय में इंटरनेट में आपको सब तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो अगर आप सही से यूज़ करें तो मोबाइल ठीक है, लेकिन अगर पूरा टाइम आप मोबाइल यूज़ करें तो वो डेफिनेटली थोड़ा डेट्रीमेंटल है। देखिए, सबसे पहले तो इन छात्रों को हम बहुत बधाई देंगे और कहना चाहेंगे कि आप समाज के एक बड़े धरोहर हैं और बड़ी समाज को और राष्ट्र को आपसे उम्मीद है और आप एक बड़े डॉक्टर बन कर के जिस तरीके से गोल से अब तक हमारे एमडी सर के मार्गदर्शन में 16,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर ये केवल इंडिया ही नहीं विदेशों में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये गर्व हम मुझे इस बात को लेकर के भी है कि कोयलांचल का एक छोटा सा जगह जहाँ से आज 22वां साल पूरा हो रहा है, 22वें साल में भी रिजल्ट की कंसिस्टेंसी रही और मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि 20% से कम बच्चे अब तक यहाँ रिजल्ट नहीं दिए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी कि छोटी जगह पे आने के बाद में हम लोगों ने जो व्यवस्था दिया, जो सुविधाएं दी, अब बच्चे यहाँ से रिजल्ट भी ले रहे हैं एंड अच्छे कॉलेज के साथ साथ टॉपर भी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे अपीयरिंग में ही रिजल्ट, 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो अपीयरिंग में ही रिजल्ट लिया और यहाँ के बच्चे अपीयरिंग में ही झारखंड के सेकंड टॉपर भी होने जा रहे हैं। तो एक ये बड़ी उपलब्धि है जो इंडिया के टॉप 5 एंड टॉप 10 कॉलेजेज में यहाँ से बच्चे पहुँच रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो सर जो बच्चे अभी और तैयारी कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले बच्चे को बस हम ये कहेंगे कि इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ाते हैं और पूरी प्रयास होती है कि हम कहीं भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करें। तो जो स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ अभी पढ़ भी रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग से ज़रूर शेयर करें। दूसरी चीज़ें कि टीचर्स टोटली यहाँ एक्सटर्नल आते हैं, सारे बाहर से टीचर आते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो डेडिकेट होते हैं कि क्लास के बाद भी उनके लिए घंटे 2 घंटे समय एक्स्ट्रा देते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट है कि जो आने वाले बच्चे हैं इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन को ज़रूर फॉलो करें। जो टाइम टू टाइम बताई जाती है, अगर वो बच्चे फॉलो करते हैं, उसी का नतीजा है कि इतने मास में बच्चे रिजल्ट ले रहे हैं। सर पहले तो बचपन से ही था सपना कि जब पेरेंट्स कुछ करते हैं देते हैं तो लगता है कि क्या करें, कुछ चुनना है, कुछ फील्ड। तो उस समय था कि हाँ डॉक्टर बनना है। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई तो अपने आसपास जब लोगों को कष्ट में देखती थी तो वो अच्छा नहीं लगा कि मैं इनके कुछ काम आ पाऊँ, तो इसलिए डॉक्टर बनना चाहा मैंने। फर्स्ट टाइम ही आपने ये निकाला? यस, नो फर्स्ट फ्रेशर नहीं हूँ मैं, ड्रॉपर हूँ। ड्रॉपर हूँ। रैंक 27,592 602। तो आपने जो सपना देखा था वो सपना अब आप पूरा करने जा रहे हैं, तो क्या आप इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट गोल को ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 24/7 डाउट फैसिलिटी, जब भी कुछ भी पूछना हो कॉल पे भी अवेलेबल है और ऐसे भी यहाँ पे हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। फिर टाइम टू टाइम हमें मिस्टर संजय आनंद सर हमेशा गाइड करते थे, कभी डीमोटिवेट होने दिया ही नहीं हमें। जब भी लगता था कि थोड़ी सी कमी हो रही है तो वो हमेशा हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट कर देते थे। और दूसरा, जहाँ लोग सिर्फ अपने मम्मी पापा को देते हैं, सेकंड मैं मम्मी पापा के साथ अपने मामा श्री नीरज पांडे को भी देना चाहूँगी श्रेय, क्योंकि उनके बिना मुझे नहीं लगता मैं आप। लोकसभा में जनसभा को संबोधित करने के बाद आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सारण विधायक रणधीर सिंह के साथ पालाजोरी में भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री राहुल राज गुप्ता के आवास पर भोजन किया। वहीं स्वादिष्ट भोजन करने के बाद वसुंधरा राजे ने राहुल का आभार व्यक्त किया। वहीं पालाजोरी में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने दुमका व गोड्डा लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए प्रेरित किया। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष परितोष सोरेन, राकेश प्रसाद, पिंटू हलदार, विजय भगत, अखिलेश गुप्ता समेत आदि लोग मौजूद रहे। धनबाद जवाहर बाल मंच के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जवाहरलाल मंच के संरक्षक ने मीडिया को बताया कि सत्र 2023-24 के कमजोर एवं
अति वंचित वर्ग कोटे के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा चयनित बच्चों एवं बच्चियों को नामांकन में हो रहे अत्यधिक विलंब को देखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नामांकन लिया जाए। ज्ञात हो कि चयनित बच्चों के नामांकन हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन अब तक लगभग 2 माह बीत जाने के पश्चात भी नामांकन बच्चे एवं बच्चियां नहीं हो पाया है, जिस कारण हमारे बच्चे एवं बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है। बीते 13 अप्रैल को 2023 को संध्या करीब 6 बजे रोहित कुमार ठाकुर को अपराध कर्मियों द्वारा लोहार बरुआ स्थित चंद्रावती क्लिनिक के बगल में स्थित मां विद्वांसनी नामक मोबाइल दुकान में अपराधियों द्वारा गोली मारी गई थी, जिसमें रोहित कुमार ठाकुर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उपरोक्त घटना के संबंध में रोहित कुमार ठाकुर के भाई अरविंद कुमार ठाकुर के बयान के आधार पर मामले की जाँच शुरू की गई। वहीं जाँच के क्रम में आज बोकारो से आरोपी दुर्गा प्रसाद साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लोहार बरवाडा थाना अंतर्गत चंद्रावती क्लिनिक के पास एक मोबाइल दुकान में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें कि रोहित कुमार ठाकुर को अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया गया था। उसके पश्चात जख्मी व्यक्ति के भाई के बयान के आधार पर कारण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में 3 अपराध कर्मियों जो कि नामजद थे उनको चिन्हित किया गया, उनकी संलिप्तता भी पाई गई है। इसी क्रम में आज वास्तु विहार फेज़ 2 चास थाना अंतर्गत जिला बोकारो से एक अभियुक्त दुर्गा प्रसाद साव जो कि दहियारी थाना पारसबनी जिला बोकारो का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इस इधर झरिया के पाथर्डी थाना क्षेत्र के चासनाला निवासी ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की चासनाला साउथ कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय के समीप दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस गोलीकांड में एक दुकानदार भी घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए SNMCH भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद चासनाला स्थित स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोग हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं लोग मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से लगातार इनकार कर रहे थे। वहीं प्रशासन के द्वारा लोगों को काफ़ी समझाने के बाद करीब 7 घंटे बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए SNMCH भेजा गया। वहीं घटना के बाद सिंदरी SDPO अभिषेक कुमार भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। जानते हैं कि एक बहुत ही सीधे साधे कहा जाए बिजनेसमैन सेल कंपनी में कर्मचारी थे। आज सुबह करीब 11 बजे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं जिला के कप्तान से, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि आए दिन हत्याएं हो रही है। क्या आम आदमी को बिजनेस करना, काम करना भी दुश्वार हो गया? कोई अपराधी व्यक्ति तो था नहीं। गैंगवार होता तो समझ में आता कि चलो भाई गैंग लोग अपना एक दूसरे को गोली मारा, हत्या हो गया। ये जो व्यक्ति सामाजिक आदमी था, आप देख रहे होंगे कि पूरे चासनाला का गरीब तबका आज रो रहा है। तो प्रशासन आपको क्या लगे, क्या आश्वासन है, प्रशासन क्या करे? देखिए, हम लोगों ने प्रशासन को कहा है, प्रशासन कह रहा था कि भाई पोस्टमार्टम में भेजिए इसको, और हम लोग अपनी कार्य कर रहे हैं और रात तक कुछ रिजल्ट देंगे। और निश्चित रूप से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आम जन का जो आक्रोश है, जो आए दिन हत्याएं धनबाद में हो रही है, हम पुलिस कप्तान, सीनियर पुलिस कप्तान से कहना चाहेंगे ये पुलिस की साख गिर रही है यहाँ पे। जैसे कि आप सत्ता पक्ष में भी हैं, तो आप कह रहे हैं कि आए से सड़क से लेके सदन तक अपने मंत्री जो भी हैं, हमारे कांग्रेस के मंत्री हो, चाहे JMM के मंत्री हो, मुख्यमंत्री तक इस बात को ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और सही रूप में होनी चाहिए। ये खाना पूर्ति अगर नज़र आ गया तो फिर हम लोग चुपचाप भी नहीं बैठेंगे। प्राइम टाइम के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।